हेलो एवरीवन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी एक इस नई वीडियो में। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी ओमेगा 3 के सप्लीमेंटेशन के ऊपर, वो भी वेजिटेरियन। ठीक है, अभी हम लोगों के पास मार्केट में जो कुछ भी अवेलेबल है ओमेगा 3 से रिलेटेड, वो अवेलेबल होता है हमारा नॉन वेजिटेरियन सोर्स से, जो कि मेन सोर्स होता है हमारे ओमेगा 3 का सी फूड्स या फिर एक्वेटिक लाइफ, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो कि सी से हमें मिलता है। और वो सी में फ़िश और फिश के थ्रू एक्सट्रैक्ट करके उसको पैकेजिंग करी जाती है और उसके बाद फिर मार्केट में वो हम लोगों के लिए अवेलेबल है। मगर प्रॉब्लम तब आती है कि जब हम लोग वेजिटेरियन सोर्स ऑफ ओमेगा 3 की बात करते हैं, तो हमारे पास सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है और मैं उसी के टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। मगर अगर हम नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो हमारे पास सिर्फ सीड्स के अलावा या वॉलनट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि एक जो रेगुलर एवरेज इंसान है, जो कि ऑफिस जा रहा है, जो कि एक स्टूडेंट है, उसको एवरी डे इन देयर लाइफ दे कांट यूज़ ऑल दो सोर्सेज ओमेगा 3। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैटी एसिड है हमारी ब्रेन फंक्शन और हार्ट फंक्शन के लिए। अभी वेजिटेरियंस लोग कहाँ से खाएं उस चीज़ को? हर रोज़ हम लोग फ्लैक्स सीड्स, हेम्प सीड्स, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, वॉलनट्स, एवरी डे नो वन कैन कंज्यूम इट। सो सबसे इजी और कन्वीनियंट वे होता है कि हम उस चीज़ को सप्लीमेंट करें। मगर जो वेजिटेरियन ओमेगा 3 है उसका सप्लीमेंटेशन हम कर तो नहीं, मगर वो चीज़ बन किस चीज़ से रही है? जैसे कि फ़िश ऑयल है हमारे पास, जो ओमेगा 3 नॉर्मली अवेलेबल है, वो तो फ़िश से बनता है। ठीक है, वो तो नॉन वेज की कैटेगरी में आ गया। अब जो हमारे पास वेजिटेरियन ओमेगा 3 है सप्लीमेंट, वो किस चीज़ से बन रहा है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था मेरे मन में। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे मन में ये क्वेश्चन है तो आप सबके मन में भी ये क्वेश्चन ज़रूर होगा। तो मैंने सोचा कि चलो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास वेजिटेरियन ओमेगा 3 का जो सप्लीमेंट है वो बनता किस चीज़ से है और उसका क्या प्रोसेस होता है और वो हेल्दी है कंज्यूम करने के लिए कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो कि हमारे नेचुरल फूड सोर्सेज हैं ओमेगा 3 के, वो हम सबको पता है। फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, हेम्प सीड्स, वॉलनट्स, पंपकिन सीड्स, ने ये सो हो गया नेचुरल फूड सोर्सेज। हम सप्लीमेंट के बारे में बात करते हैं। जो वेजिटेरियन सोर्सेज का सप्लीमेंट हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, वो बनता किस चीज़ से है? सो वो बनता है माइक्रो एल्गे से। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, माइक्रो एल्गे से एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो ओमेगा 3 हम लोगों के लिए। इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कि ओमेगा 3 को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कल्टीवेशन का। ये जो माइक्रो एल्गे है, इसको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में ग्रो किया जाता है। वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि इस पूरे कंट्रोल एनवायरनमेंट को हम लोग फोटोबायोटिक रिएक्टर बोलते हैं। इसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ सनलाइट और एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर उसको प्रोवाइड किया जाता है। लिमिटेड इसलिए बिकॉज वी हैव टू कंट्रोल इट, ताकि हम मैक्सिमम उसका ओमेगा 3 की प्रोडक्शन हम लोग कर पाएँ उस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट मैनुअली। ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं हमारे ओमेगा 3 के, जो कि फ़िश होती है, वो उसका भी मेन सोर्स यही होता है एल्गी ओमेगा 3 के लिए। ठीक है, सो अब सबसे पहला प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया, जो कि होता है कल्टीवेशन। स्टेप होता है हमारा हार्वेस्टिंग का। जब हमारी एल्गी प्रॉपरली ग्रो कर जाती है या फिर प्रॉपरली मैच्योर हो जाती है, सो इसमें से हम लोग अपने ओमेगा 3 को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इस एक्सट्रैक्शन को हम लोग करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, और इसमें से हम लोग अपना एल्गे ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है तो आप लोगों को सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पता होगा। नहीं पढ़ी तो एक बार बस गूगल कर लेना, आप लोग उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, तो काइंड ऑफ आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा। बट मैं अभी वीडियो के लिए बता देता हूँ कि एक जैसे कि आप लोगों ने कभी लैब गए होंगे किसी अपना लैब टेस्ट करवाने के लिए, या फिर वहाँ पे एक इक्विपमेंट होता है जिसमें कि वो लोग कुछ रखते हैं और वो गोल गोल घूमता है। सो वो जो प्रोसेस है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होता है। आप लोग इसके बारे में डिटेल में स्टडी कर सकते हो खुद से। तो मैंने इसका नाम बता दिया। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू एल्गी से हम लोग ओमेगा 3 ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जब हमारे पास ओमेगा 3 ऑयल एक्सट्रैक्ट हो गया, अब आते हैं हम लोग इसके थर्ड स्टेप पे। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद। हार्वेस्टिंग के बाद क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अभी हमने ओमेगा 3 को एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब उसको प्यूरिफाई करना है। ठीक है, सो अगला स्टेप आता है हमारा प्यूरिफिकेशन का। प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो भी हमारे अनवांटेड मटेरियल्स हैं अभी भी ओमेगा 3 में, सो उस चीज़ को हम लोग निकालते हैं।
जैसे कि प्रोटीन हो गया या कार्बोहाइड्रेट हो गया या फिर अनवांटेड मटेरियल, डस्ट वगैरह कुछ भी अगर अवेलेबल होगा उस टाइम ओमेगा एल्गे ऑयल में, सो उसको हम लोग प्योरीफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू उसको कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसके चलते हैं इसके लास्ट स्टेप की तरफ। तो इसका लास्ट स्टेप होता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन का। अब हमारे पास जो ओमेगा 3 मिला है मगर अभी ये प्रॉपरली कंज्यूम करने के लिए नहीं है, इसका हमें कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म चाहिए होता है। सो हमारा लास्ट स्टेप ही यही होता है कि इसको कॉन्सेंट्रेट किया जाए। कॉन्सेंट्रेट एक हीटिंग प्रोसेस के थ्रू करते हैं ताकि हमारे पास एक प्योर ओमेगा 3 अवेलेबल हो पाए। ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू इसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं और हमारे पास एक प्योर ओमेगा 3 अवेलेबल होता है कंज्यूम करने के लिए। तो ये इसका लास्ट स्टेप था। और इसके बाद फाइनली हमारी बात आ जाती है पैकेजिंग की। पैकेजिंग करके डिफरेंट कंपनीज हमारे लिए मार्केट में अवेलेबल करवाती हैं वेजिटेरियन ओमेगा 3 के सोर्स। होप आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा और आप लोगों को कुछ समझ में आया कि वेजिटेरियन ओमेगा 3 आता कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। सो हाँ, ये बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल यूज़फुल है, आप इसको यूज़ करिए, एकदम सेफ़ है आप लोगों के लिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी ये कम्प्लीटली अवेलेबल है, बिकॉज दिस इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ओमेगा 3, राइट। फिशेस भी इसी पे डिपेंडेंट हैं और अगर हम एक साइंटिफिक मेथड और टेक्नोलॉजी की बदौलत अगर हम इस चीज़ को डायरेक्टली सोर्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, सो ये भी बेनिफिशियल है, ये भी हेल्दी है बिल्कुल, बिकॉज ये प्लांट बेस्ड होता है हमारा, लाइक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट। लाइक अगर हम अपने आसपास देखें, ये सब पेड़ ही है, एल्गी भी एक तरीके का प्लांट ही है। ठीक है, सो हम इसको कम्प्लीटली सेफ़ है, आप इसको कंज्यूम करिए, हेल्दी रहिए, वर्कआउट डेली करिए और खुश रहिए। सो चलिए अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू कुछ ज़रूर अच्छा सीखने को मिला और आप अपने ओमेगा 3 को ऑन पॉइंट रखेंगे। डेफिनेटली ये एक सप्लीमेंट है, आप इसको रेगुलरली अपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद इसको कंज्यूम कर सकते हैं। मगर अगर आप फ्लैक्स सीड्स और ये हमारे नेचुरल फूड सोर्सेज जो हैं, अगर आप उनको भी यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको भी यूज़ करिए। मगर ये सप्लीमेंट्स हमारी लाइफ में एक कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मल्टीविटामिन हो गया, ओमेगा 3 हो गया, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई और सप्लीमेंट हो गया, क्रिएटिन हो गया, ये सब सप्लीमेंट्स हैं। हम लोग डेली बेसिस पे बहुत सारे नेचुरल फूड्स नहीं खा सकते जिनसे कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो पाए। सो अगेन आप लोग ओमेगा 3 कंज्यूम करिए, हेल्दी रहिए और खुश रहिए।